मैंने क्या बोला? एडजेसेंट ऑफ पेयरिंग इज नॉट अलाउड। मतलब आप इस तरह से पेयर कर सकते हो, अप टू डाउन, आप साइड वाइज पेयर कर सकते हो, जैसे इन दोनों की पेयरिंग, ऐसी पेयरिंग भी पॉसिबल है। रेड वाले पे फोकस करो, रेड वाले पे फोकस करो, दिस पेयरिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, दिस पेयरिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। हम डायगोनल पेयरिंग नहीं कर सकते, हम एडजेसेंट वन का ग्रुप बनाएंगे, जो ग्रुपिंग कर रहे हैं टू वंस की। अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वाला, ग्रुप ऑफ टू वंस। तो जो ग्रुप ऑफ टू वंस है, एक्चुअल में ये हम एडजेसेंट वंस का करते हैं, और डायगोनल थिंग्स आर नॉट अलाउड। डायगोनली ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं, के मैप में ये दोनों वन, कौन सा, ये दोनों वंस, ये भी एडजेसेंट हैं, ठीक है। समझ में आया कैसे है? समझ में आया कि ये वंस एडजेसेंट है, मतलब इन दोनों वंस को हम पेयर कर सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा ना? देखो, ये जो के मैप है ना, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में क्या होता है, अभी हम देख रहे हैं ना, ये और ये कॉर्नर एक दूसरे के पास होते हैं, ठीक है। लाइक इज एक सिलेंडर, जैसे पेज होता है ना, पेज को मोड़ दो अंदर की साइड। अगर जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, पेज जैसा दिख रहा है ना, पेज के जैसा, पेज के जैसा, ये जो स्ट्रक्चर अभी आपको दिख रहा है के मैप का, ये एक पेपर के जैसा दिख रहा है। अब इस पेपर को अंदर की साइड फोल्ड कर दो, सिलेंडर बना दो, सिलेंडर। देखो, समझो, जैसे देखो यहां समझो इसे, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यहां समझो कि हम इन दोनों वंस की पेयरिंग क्यों कर रहे हैं। ये देखो, जैसे मान लो ये पेपर है, ये देखो, ये पेपर है। कभी रीजनिंग पढ़े हो, रीजनिंग? अब पेपर में ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अगर मैंने इस पेपर को इस तरह से फोल्ड किया अंदर की साइड, और इधर से इस तरह से फोल्ड किया, अभी ये पेपर क्या है, अभी ये पेपर आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में कह सकते हो, स्क्वायर है, ठीक है। और जब मैंने दोनों साइड से, जैसे मान लो ये पेपर था, ये पेपर था, इसे मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया ऐसा, तो ये सिलेंडर जैसा बन जाएगा। ये देखो, अगर मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया तो ये सिलेंडर के जैसा बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो अभी क्या था, ये ओपन था, और जैसे ही मैंने अंदर की साइड दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया, ये मान लो पेपर का मिड पॉइंट है, और अंदर की साइड अगर फोल्ड कर दिया तो ये सिलेंडर बन जाएगा। तो जो पॉइंट इस कॉर्नर पे था वो घूम के इस जगह पहुंच जाएगा, और जो पॉइंट इस कॉर्नर पे था वो भी घूम के इस जगह पे आ जाएगा। तो जब सिलेंडर बन जाएंगे तो ये दोनों पॉइंट एक्चुअल में इस तरह से एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? हेलो, हेलो, समझ में आया? यस सर। तो क्योंकि के मैप होता है वो सिलेंड्रिकल पेपर स्ट्रक्चर होता है, वो एक्चुअली हमें ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, जो स्क्वायर शेप दिख रहा है वो ऐसा नहीं होता है, वो एक सिलेंड्रिकल रोल होता है।
जैसे कभी हम किसी डॉक्यूमेंट की रोल कर लेते हैं, रोल बना लेते हैं उसका। हेलो, समझ यस नहीं सर। आ रहा? सर आ गया समझ। आ गया ना? सर अगर हम फोल्ड करेंगे तो मतलब वो एक पेयर बन जाएगा, हाँ ज्वाइन हाँ, हो जाएगा। जब वो सिलेंडर बन जाएगा तो क्या होगा? अब ये देखो, यही कॉन्सेप्ट केमे में लगाओ। ये वाला वन, ये वाला वन और ये वाला वन, जब सिलेंडर फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे? यस सर। हाँ, इसीलिए हम इनकी पेयरिंग कर सकते हैं। तो पेयरिंग किस किस तरह से कर सकते हैं? जो वंस एडजेसेंट है उनकी कर सकते हैं, और डायगोनल पेयरिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये होती है पेयरिंग। यस सर। अब एक छोटा सा एग्जांपल लो। छोटा सा एग्जांपल लो, ऐसा मानो ये है, सिंपली 2x2 का है, ये 3 वंस है, तो कितनी पेयरिंग पॉसिबल है? यहाँ कितनी पेयरिंग पॉसिबल है? पेयरिंग से डुप्लेट बोलते हैं, क्वैड। क्वैड तो मैं बताया नहीं सर हूँ। तीन। कितने पेयर बनेंगे? सर दो। कौन कौन से? ये बनेंगे ना? एक तो नीचे वाला। अरे जो मैं बनाया हूँ यस वही सर। बनेंगे। यस सर। यस। क्या ये भी पेयर पॉसिबल है? क्या ये पेयर पॉसिबल है, ब्लैक वाला? नो सर, क्यों? डायमंड वाले आपने मना कर दिया। क्यों? बिकॉज डायगोनल पेयरिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं क्वैड। ये तो हो गया पेयर या डुप्लेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वैड। फिर से मान लो एक 4x4 का वो ले लिया के मैप, फिर से एक 4x4 का लिया के मैप, ओके। अब सेकंड हम देख रहे हैं क्वैड। क्वैड क्या होगा? मान लो यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, वन 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 वन, वन एंड वन, वन एंड वन। ओके, रेस्ट बेस जीरो, 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 जीरो। अब क्वैड क्या होता है? हम 4 का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ कितने 4 के ग्रुप दिख रहे हैं तुम्हें? देखो, एक तो ये है 4 का सर ये ग्रुप, 20। और और सर कॉर्नर में है सर ये। किधर? सर ये नीचे 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 सर, नीचे कॉर्नर में। नीचे वाला? हाँ सर ये। और बस दो ही है। और नहीं दिख रहा? ये नहीं है?
ये ये भी 4 का ग्रुप है। देखो क्वेड बनाते टाइम ये जरूरी नहीं है कि मतलब 4 वन एक प्रॉपर स्क्वायर फॉर्म में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेड बनाते टाइम ये कोई नेसेसरी नहीं है कि 4 वन इस तरह से हो। देखो 4 वन ऐसे भी हो सकते हैं, करेक्ट, वो 4 वन ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी क्वेड बन जाएगा, ये भी करेक्ट। वो 4 वन ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी करेक्ट। वो 4 वन ऐसे भी हो सकते हैं, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे। ठीक है, वो 4 वन ऐसे भी हो सकते हैं। देखो अब बताओ और कौन सा क्वेड पॉसिबल है? सर 4 कॉर्नर पे जो है वो 1 पॉसिबल। 2 3 4। और कोई क्वेड पॉसिबल है? और कोई क्वेड पॉसिबल है? हाँ, बताओ क्या कोई और क्वेड पॉसिबल है? नहीं सर। फिर ऊपर की, हाँ, यस सर, सर कौन सा? ऊपर के 2 राइट वाले और नीचे के 2 राइट वाले। कौन से? सर टॉप के 2 राइट, टॉप के 2 ऊपर राइट में, टॉप के 2 ये वाले? यस सर, और बॉटम के 2 राइट में। यस एग्जैक्टली, दिस क्वेड इज आल्सो पॉसिबल, दिस इज आल्सो पॉसिबल। हर समझ में आया? देखो ये मैप एक्चुअल में किसी भी साइड से सिलेंड्रिकल होता है। ऐसे देखोगे ना तो ये वाले 2 वंस और ये वाले 2 वंस नजदीक आ जाएंगे एक दूसरे के। जब के मैप को आप इस तरह से फोल्ड करोगे इस डायरेक्शन में तो ये सिलेंडर बनेगा, तो ये वाले 1 और वो वाले 1 एक दूसरे के पास पास चले जाएंगे। मैं इस डायग्राम को थोड़ा फिर से क्लियर कर देता हूं। ठीक है, फिर से क्लियर बना देता हूं। देखो ये वाले 1 जो थे ना, ओके, तो जो इन वंस की पेयरिंग है, ये 1 वाली ऐसी पेयरिंग या ऐसी क्वाड बनाना, ये क्वाड पॉसिबल क्वाड है। ठीक है, अर्पण देख रहे हो? हेलो हेलो, हेलो अर्पण, हर्ष, यस सर। हाँ, तो ये क्वाड पॉसिबल है। सेकंड थिंग, अगर 2 एडजेसेंट 1 इधर हैं, 2 एडजेसेंट 1 इधर हैं, तो ये भी क्वाड पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो ये पॉसिबिलिटीज है क्वाड की। अब अगर 2 1 और कर दिए जाएं
और 2 1 और कर दिए जाएं। अब मुझे बताओ और कितने क्वाड पॉसिबल हैं? फिर देखो ये क्वाड पॉसिबल है, 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 ये क्वाड फिर से पॉसिबल है, और ये क्वाड पॉसिबल है। ठीक है, ये तो रही क्वाड की कहानी। अर्पण, अब आते हैं स्टोरी ऑफ ऑक्टेट। अब आते हैं स्टोरी ऑफ ऑक्टेट। हेलो, यस सर। हाँ, अब देखते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ 8 वंस। दिस इज वन ऑक्टेट and this is other octet. Okay, these are octets. Octet, समझ में आया? Octets are nothing but a group of 8 ones. अगर ये 8 वंस ऐसे ना होके ऐसे होते, सपोज ठीक है, मान लो ये वंस कुछ ऐसे दिए होते, 1 1 सॉरी 1